है, लेकिन देखो भड़का दिया और भड़काने के कारण रिश्ते टूट गए। इसलिए मेरी मां आंखों देखी और कानों सुनी भी सच्ची नहीं होती। विचार जरूरी है, विवेक जरूरी है, विचार करना जरूरी है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो और विचारवान बनाओ। बच्चों को इतना विकसित कर दो, उनकी बुद्धि इतनी विकसित कर दो कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद से ले सकें। आजकल के बच्चे, आजकल के लोग अपना निर्णय खुद से नहीं ले पाते। कोई भी निर्णय है तो जरा जरा से निर्णय लोग पूछते हैं। भाई अपने निर्णय जीवन के खुद से लेना सीखो और अच्छे निर्णय लेना सीखो। भरत जी के, ऋषभदेव जी के ज्ञान से उनके पुत्र भरत जी को ज्ञान हुआ। सब कुछ छोड़कर भरत जी पिताजी की आज्ञा अनुसार जंगल गए, गंडकी नदी के तट पर। भजन करने पर भरत जी का एक मन जो है ना वो मृग में लग गया। अंते यामति सागति, जिसकी मति बुद्धि जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। इसलिए भरत जी का मन कहां लग गया? एक मृग में। एक मृग बहता जा रहा था, भरत जी ने बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। अरे किसी मृग की जान बचाए भरत जी, ये तो बिल्कुल बुरा नहीं था। गलती कहां होगी? भरत जी उस मृग से प्यार करने लग गए। किसी भी व्यक्ति से हम प्यार ना कर लें, किसी भी वस्तु से हम अटैच ना हो जाएं, किसी व्यक्ति से हम दिल ना लगा लें, किसी व्यक्ति से हम मन ना लगा लें। कहां मन लगाना है, कहां दिल लगाना है, जरा विचार। मैं फिर कहता हूं, हर चीज विचार की है। आजकल के लोग किसी से भी दिल लगा लेते हैं, किसी से भी मन लगा लेते हैं। ना जी, किसी से भी शादी कर लेते हैं। ना जी, शादी करने के पहले विचार हो, किससे शादी करना है। प्यार करने के पहले विचार हो, किससे प्यार करना है। सबसे प्यार नहीं, सबसे विवाह नहीं, उचित अनुचित नहीं। हर चीज विचार की है, समझ की है। अब ये समझ आ जाए तो सब ठीक है, और नहीं आए तो सब परेशान है बेचारे। भरत जी ने एक मृग से प्यार कर लिया है। मैया, ओ मैया जगाओ। भरत जी मृग से प्यार करने लगे। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और क्या हुआ? अंते यामति सागति, मृग का चिंतन करते करते वो हम मृग बन गए। जब भरत जी का शरीर पूरा हुआ तो वह मृग की योनि में आ गए। क्योंकि चिंतन किसका किया था? मैया जी, ओ मैया। भरत जी ने मरते समय चिंतन किसका किया था? मृग का। इसलिए उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। आप लोग भी सावधान रहिएगा, चिंतन भगवान का कीजिएगा। भरत जी मृग योनि से छूटे। अंत में उन्होंने राजा, तीसरा जन्म मनुष्य का पाया। राजा रघुगण को दिव्य उपदेश उन्होंने दिया है। भगवान का नाम लेके अजामिल ने अपना कल्याण किया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। श्री इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया है, भगवत धाम को गए हैं वह। एक बार प्रहलाद जी भगवान की छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। कौन? श्री प्रहलाद जी। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनाश्यति। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए थे। इनके पिता हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। रोका करते थे, क्यों भजन कर रहा है, क्यों नाम जप रहा है। खूब 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 कहते थे, कुछ भी जो मन में आए
एक बार तो मारने के लिए ध्रुव जी को आग में फेंक दिया, होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका। भगवान, अच्छा ध्रुव जी प्रहलाद जी को आग ने क्यों नहीं जलाया? क्यों नहीं जलाया मेरी मां? क्योंकि उनके रक्षक कौन थे? भगवान। और भगवान उनके रक्षक बने क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पर कितना विश्वास था? जितना आपको है क्या इतना था? जितना आपको भगवान पर विश्वास है क्या इतना विश्वास प्रहलाद जी को था? मैया मैया बोलो कुछ, मेरी मां बोलो। जितना विश्वास आपको है भगवान पर इतना प्रहलाद जी को था? इससे ज्यादा था। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो आपका बहुत ज्यादा विश्वास क्यों नहीं है? किसने रोका है? जितना विश्वास प्रहलाद जी का था इतना विश्वास आपका हो जाए तो लिख के दूंगा, आपके लिए भी खंबे से भगवान प्रकट होंगे। पर वो विश्वास नहीं हो पा रहा। हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं। हम लोग विश्वास करते हैं पर हमारे विश्वास उस कोटि का विश्वास नहीं है जिस कोटि का विश्वास श्री प्रहलाद जी का था। इसलिए मेरी मां, जितनी शक्कर डालोगी ना पानी उतना मीठा होता चला जाएगा। जितना विश्वास भगवान पे बढ़ाओगी उतने खुशियों की मिठास बढ़ती जाएगी, आनंद की मिठास बढ़ती जाएगी। इसलिए विश्वासो ही फलदायक। ना आग जला सकी, ना जहर मार सका, ना हाथी के पांव पे उनको दबाया जा सका, ना पहाड़ से फेंक दिया, ना बाल भी बांका हुआ। हर पग पग में भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। रक्षक भगवान है, ये विश्वास बना के रखिएगा कि प्रभु आप ही हम सबके रक्षक हैं। भगवान ही हम सबके रियल में रक्षक हैं, पर हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा। भगवान को क्या चाहिए मेरी मां? आपका विश्वास चाहिए। इसलिए जितने जल्दी हो सके, जितने ज्यादा हो सके उतना विश्वास अपना भगवान के चरणों में रखिए। विश्वास को प्रकट कीजिए। यदि आपका विश्वास नहीं है या कम है उसे बढ़ाइए ना। पूर्ण विश्वास। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को घर परिवार की चिंता टेंशन रहती है कि नहीं? हाँ या ना? किस किस को टेंशन है, चिंता? हाथ उठाओ, उठाइए हाथ। नहीं, घर पर तो टेंशन चिंता रहती है। रहती है तो हाथ उठाओ। जरा सा भी रहती है घर पर, कभी भी कहीं भी रहे तो हाथ उठा लो। चलो, टेंशन चिंता है। अब ये बताओ, भगवान पर विश्वास किस किस को है? अब हाथ नीचे करो। अब एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे और अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। मुंह फूल जाए और ठहाका लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है और कह रहे हैं हमें विश्वास भी है। यदि विश्वास भगवान पर है तो चिंता नहीं हो सकती, और चिंता है तो विश्वास में कमी है, विश्वास नहीं हो सकता। दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकती, या दिन रहेगी या रात रहेगा, दोनों एक संग नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। या अंधकार होगा या उसी तरह या विश्वास होगा या चिंता। आप कहते हैं महाराज जी हमें चिंता है, हमें टेंशन है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अरे चिंता, यदि विश्वास किया है
तो प्रभु जब मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया, समर्पित कर दिया, तो फिर मैं तो आपका हो गया। तो मेरी चिंताएं, मेरी टेंशन भी आपकी। अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो आपका नाम लेना जानता हूँ, मैं तो आपके चरणों में शरणागति करना जानता हूँ, आपका होना जानता हूँ। आपका जब हो गया तो फिर अब आप जानो। परिवार, बेटी का विवाह आप कराओ, बेटे का विवाह आप कराओ। घर में दाल रोटी नहीं है, उसकी व्यवस्था आप करो, मैं नहीं करूंगा। मैं कर्म करूंगा ईमानदारी से, मैं कर्म करूं पर इस विश्वास से कि मेरे कर्म का प्रतिफल भगवान देंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ, ना जी। कर्म खूब करना, काम खूब करना, पैसा खूब कमाना, लेकिन ये विश्वास बनाए रखना कि जो मिल रहा है ये भगवत इच्छा से। आज तुम्हें 10,000 रुपए मिला, ये समझ लो भगवान की इच्छा है। आप तुम्हें 20,000 मिला, भगवान की इच्छा है। और आज तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, भगवान की इच्छा है। मिल रहे हैं तो भी प्रसन्न रहो, और नहीं मिल रहे हैं, भगवान पर विश्वास करो। हमारी बेटी और हमारे बेटों का विवाह, हमारी बेटों की जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं है। किसके सिर पर है? आप लोग जबरदस्ती अपने सिर पर लिए घूमते हैं। जबरदस्ती। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सारे ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठियां लगा ली। सबने लाठियां लगा ली। भगवान बोले क्या कर रहे हो? ब्रजवासी बोले लाला तू बहुत कमजोर पड़ जावेगो, ये पहाड़ तेरे बस को ना है लाला। मैंने इतने बड़े बड़े लाठी डंडे लगा रखे, तभी संभल रखे हो, नहीं कब को गिर जाए। भगवान बोले तो भैया तुम संभालियो। भगवान ने जरा सी उंगली नीचे कर ली, और जैसी उंगली नीचे की सारी लाठियां डंडे टूट गए। ब्रजवासियों को लग रहा था पहाड़ हमने उठा रखा है। उसी तरह आप भी वो ब्रजवासी हो जिन्होंने मान लिया है कि आप ही घर का काम कर रहे हैं, आप ही सब संभाल रहे हैं। अरे सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़ तो भगवान ने अपनी उंगली में उठा रखा है। तो मैं जबरदस्ती अब कंधे लगाओ, लाठियां लगाओ, ये मूर्खता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। जब वही करने वाले हैं तो सौंप दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। तुम्हें चिंता काहे की? मैं आपको चिंता किस चीज की होती है? ये अब छोड़ दो ये सब नहीं का सोचोगे नहीं चिंता तो भी होगा। आपको चिंता बेटी के विवाह की है, आपको चिंता बेटे के विवाह की है, आपको चिंता घर की है, परिवार की है। चलो आप यदि नहीं रहे, मर गए, तो क्या आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा? क्या बेटे का विवाह नहीं होगा? क्या घर में दाल रोटियां नहीं बनेगी? क्या घर में दीपावली और होली का उत्सव नहीं होगा? सब होगा। इसलिए कहता हूं सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तुम जबरदस्ती मरे जा रहे हो। जबरदस्ती परेशान है आज का आदमी। आनंद से रहा करो, खूब भजन करो भगवान का, खूब बढ़िया आनंद से खाओ पियो मौज करो। देखो मैया कैसे बाड़ी भैया बात कर रही है आराम से, कोई चिंता ही नहीं होने की। कथा चल रही है भैया, बढ़िया निश्चिंत है। ऐसा निश्चिंत होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। हमें सुनने ही नहीं महाराज, आप कुछ भी बताओ, हम तो आवाज की गुटर घूमे लगे हैं। चल रही है पंचायत। जीवन में सदा भगवान पर विश्वास। अच्छा चलो ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? आप चाहते हैं कि ये हो जाए, क्या हो जाता है? आप चाहते हैं ये हो जाए, हो जाता है। बस ये बताओ आपके चाहने से क्या हो जाता है? बोलो क्या होता है? हमारे और आपके चाहने से क्या होता है? सवाल का उत्तर दो मेरी मां। कुछ नहीं होता। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, यही सत्य है।
इसलिए आप जबरदस्ती परेशान हैं टेंशन ले लेके। तुम्हारा चाहा तुम्हारा सोचा नहीं होगा। तुम कर्म करते रहो, फल परमात्मा देते रहेंगे। वो परमात्मा चाहेंगे कि क्या होना है वो जानते। एग्जाम देना मेरा कर्म है, पर एग्जाम क्लियर होना ये ईश्वर के हाथ। तुम मेहनत करो, होगा ना होगा ये ईश्वर के हाथ में। कर्म में तुम 100% आगे रहो। किसान खेत में बीज बोता है, किसी के खेत में 10 कुंटल होता है, किसी के खेत में 8 कुंटल होता है, किसी के खेत में 12 कुंटल। बताओ जी, खाद पानी तो सब किसानों ने बराबर डाला, पर किसी के में 12 हुआ, किसी के में 8 ही हुआ। क्यों हुआ? ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बताओ। बगल वाले के खेत में कम होता है और उसके बगल वाले के खेत में ज्यादा हो जाता। क्यों जी? हाँ या ना? क्यों? यदि तुम्हारी कर्म से ही, तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें मिलना है, तो फिर मेहनत तो तुमने ज्यादा की, तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए। मेहनत तुम करो, कर्म तुम करो, फल परमात्मा के हाथ में है। वो कितना देंगे वो वही जानते हैं, वो तुम नहीं जान सकते। और तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। तुम्हारी बेटी के लिए तुम लड़का ढूंढो, अच्छा है, कब होगा, किसके संग होगा, ईश्वर जानते हैं। तुम कर्म करते रहो, संयोग होगा, परमात्मा तुरंत सब करा देंगे। तुम चिंता ना करो, कर्म करना। आजकल आप क्या करते हैं? कर्म के साथ चिंता करते हैं, होगा कि नहीं महाराज, होगा कि नहीं, होगा होगा कि नहीं, होगा होगा, धैर्य रखो। हुई है सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। सब उसी के हाथ में है। और आप लोग जबरदस्ती परेशान है, टेंशन ले लेके मर रहे हैं, चिंता कर करके। कई लोग डिप्रेशन में हैंग हुए घूम रहे हैं। काहे की चिंता भैया तुम्हें, काहे का डिप्रेशन? तुम्हारे हाथ में कुछ है तो काहे तुम मर रहे हो? तुम्हारे हाथ में ही कुछ होता तो तुम बुढ़े ही ना होते, जवान ही बने रहते। शरीर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। होता तो हम बूढ़े होते ही ना, जवान रहते सदा। हमारे हाथ में क्यों, कौन है, क्या है तुम्हारे हाथ में? जबरदस्ती इंसान बिना विचारे परेशान है। अरे भाई, सब भगवान के हाथ में। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में। कब तुम्हारा घर बनेगा, कब नहीं बनेगा, जिसके भाग्य में जितना धन होता है उतना ही मिलता है। कोई किराए के मकान में रहता है और किसी किसी के खुद के 4-4 बंगले होते हैं, खुद के। तो किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो आप कहें महाराज हमारे पास तो नहीं है, उनके पास बहुत है। उनके भाग्य में जितना था, उन्होंने जैसा कर्म किया था वैसा फल उन्हें मिल रहा है। जैसा कर्म तुमने किया था पिछले जन्म में, वो वैसा फल तुम्हें मिल रहा है। सब कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो किया था वो पा रहे हो। इसलिए निश्चिंत होकर आनंद से कर्म करो और चिंताएं छोड़ दो। आज से आप चिंता नहीं करेंगे। काहे की चिंता? बेटी के विवाह की नहीं, बेटे के विवाह की नहीं, घर बनेगा कि नहीं ये चिंता ना करो, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं ये चिंता ना करो, पढ़ाई करो बस। महाराज जी हमारा व्यापार सफल होगा कि नहीं, व्यापार करो, मन लगा के काम करो, सफल होगा नहीं होगा ईश्वर जानते हैं। तुम कर्म करते रहो भैया, परिणाम पे अभी ना जाओ, ईश्वर परिणाम देंगे। तुम अपना काम करो मस्ती से, मन लगा के। समझ रही हो मेरी माँ? तो आज से आप लोग चिंता नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा हाथ उठा के बता दो, हमें कंफर्म कराओ। चिंता नहीं करेंगे। चिंता के बदले में एक काम करेंगे। क्या? चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करेंगे। हे प्रभु, हे नारायण, हे श्रीमन नारायण,
आप ही हमारे पालनहार हो और आप ही हमारे रक्षक हो। बोलो हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे रक्षक हो। बोलो हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पालनहार हो और आप ही हमारे रक्षक हो और आप ही हमारे परिवार के रक्षक हो, बच्चों के सबके आप ही हो, माता पिता सबके परमात्मा ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम। हे नाथ, आप ही सब कुछ हो। जैसे आप हमें चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, जैसे आप रखेंगे वैसे हम। फिर देखो जीवन में कितना आनंद होगा। लेकिन हम लोग ये सब बातें भूल जाते हैं। हम फिर चिंता करने लग जाते हैं। भगवान पे विश्वास कर लो मेरी मां। जब विश्वास हो जाएगा तो आनंद बढ़ जाएगा। आज से भगवान के बन जाओ। बोलो हे नाथ, आज से मैं आपका। कयाधु उमा गर्भवती हो गई और हिरण्यकश्यपु दूसरे दिन चला गया। तभी इंद्र आए और कयाधु का हरण करके ले गए। नारद जी ने कहा कहां ले जा रहे हो? बोले इसके गर्भ में जो बालक है उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वह हम स्वर्ग के देवताओं को बड़ा कष्ट देगा। नारद जी बोले इसके पेट में जो बच्चा है उससे तुम सभी का भला होने वाला है। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां प्रेम से नारद जी कथा सुनाए। कयाधु को बड़ी भगवान की बातें की, भगवान की चर्चा की। तो माँ कयाधु तो भूल गई, पर गर्भ का बालक प्रहलाद सब याद कर लिया। और जन्म लेने के बाद वह भगवान का भक्त इसलिए बना क्योंकि भक्ति के बीज तो गर्भ में ही बो दिए गए थे नारद जी के द्वारा। जैसा आप संस्कार देंगे बच्चों को वैसे ही तो बनेंगे। प्रहलाद जी उच्च कोटि के भक्त हुए, पढ़ने गए और वहां जब गुरु पुत्रों ने कहा प्रहलाद जी तुम भी वही खाते हो, हम भी वही, तुम में ये ज्ञान कहाँ? उन्होंने कहा मेरे गुरु जी नारद जी हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान यहाँ पर मिलना भी मुश्किल है। वह ज्ञान यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है वह केवल पेट भराऊ ज्ञान है। आज स्कूलों में जो ज्ञान मिलता है वो कौन सा ज्ञान है? पेट भरने का ज्ञान। कमा लो, खा लो, इससे ज्यादा क्या है? क्या वह अपना उत्थान कर पाते हैं? क्या वह उस शिक्षा के आधार पर अपना परलोक सवार पाएंगे? अरे संसार में इज्जत पा लेना, प्रतिष्ठा पा लेना बड़ी बात नहीं है, पर वहां के लिए क्या है जहां यहां से जाना। हम तो यहां कुछ दिनों की मेहमान हैं, यहां से आगे भी जाना है। इसलिए शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा के साथ दीक्षा जरूरी है, मीन्स संस्कार। प्रहलाद जी को शिक्षा और संस्कार दोनों मिल गए थे, तो अब उन्हें किसी की जरूरत थी नहीं। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को उपदेश कर रहे थे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। जीवन में भागवत धर्म अपनाना चाहिए। छोटी सी उम्र में ही भगवान का भजन स्टार्ट कर लेना चाहिए। भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्या बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे। प्रहलाद जी ये बातें कर ही रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आ गया। चल बोल कहां है तेरा भगवान? बड़ा भगवान भगवान करता है। मैया आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? सवाल मेरा आपसे, बताइए भगवान कहां रहते हैं? कहां? मैया बताओ, सब लोग बताओ, एक जन नहीं, सब बताओ। बताओ भगवान कहां रहते हैं? दिल में रहते हैं, अंदर यहां रहते हैं? कहां रहते हैं?
भगवान रहते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो नहीं है। प्रश्न दूसरा खड़ा हुआ कि महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ जी, भगवान दिखते क्यों नहीं है? आप मैया आप बताओ क्यों नहीं दिखते भगवान? अच्छा, आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं? कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? हाथ उठाओ। बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को नहीं देखा? हाथ उठाइए, मैं आज दिखाऊंगा आपको भगवान। उठाओ हाथ, बस ये बताओ कि आपने नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो हाथ उठाइए। तो ये बताओ, वृंदावन किसके लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? भगवान को देखने आए हो ना? तो ये बैठे हैं भगवान, देख लो अपनी आंखों से। कह रहे हो भगवान को नहीं देखा, ये बैठे तो हैं ये सामने आपके। और बिहारी जी को देख लो, राधा रमण जी को देख लो, भगवान वही तो हैं। ये कौन है भैया बताओ? ये जो बैठे हैं ये कौन है? कौन है ये? ये भगवान ही है। मूर्ति विग्रह केवल मूर्ति विग्रह केवल पत्थर या धातु नहीं होती मेरी मां। जब उसमें आपका विश्वास मिल जाता है तो वही पत्थर, वही मूर्ति भक्त के लिए भगवान हो जाती है। क्या प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान नहीं निकले? निकले। ये मूर्तियां उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है, ये पत्थर उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास है, भरोसा है, उनके लिए यही भगवान है। और भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए कोई बुलाने वाला हो तो ये बोलते भी हैं। बिहारी जी, आपको पता बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है? बार बार मंदिर में पर्दा लगता है। आप खड़े हुए पर्दा लग गया, फिर देखा, फिर पर्दा लग गया, फिर देखा, फिर क्यों पर्दा लगता है? आज के बहुत वर्ष पहले एक बूढ़ी मैया आई थी यहाँ वृंदावन दर्शन करने, राजस्थान की थी। बिहारी जी को देखने आई थी, इतनी श्रद्धा, इतना प्यार से देखा कि बिहारी जी उनके पीछे चल पड़े। चलते चलते वो भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, मैया आगे आगे। और मैया जब अपने घर पहुंची तो भगवान भी पहुंच गए बिहारी जी। उसने देखा, प्रभु आप तो वृंदावन में थे, यहाँ कैसे आ गए? भगवान बोले, तेरे लिए आया हूं मैया, तूने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्रेम करती है कि अब मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अब यहां मंदिर में चोरी हो गई मूर्ति, ऐसा हल्ला हो गया कि बिहारी जी चोरी हो गए। अब तब तक वो मैया भगवान को यहां बगल में दबा के चल पड़ी और यहां लेके आई। बोले महाराज भगवान संभालो, ये हमारे पीछे पीछे चले गए थे। और बिहारी जी के पुजारियों को दिया, बिहारी जी जहां की तहां बैठे। और तब से भगवान को बार बार पर्दा लगाया जाता है कि भगवान की नजरें किसी से ना मिल जाएं, नहीं तो भगवान किसी भक्त के पीछे ना चल पड़ जाएं। इसलिए किसी से नजरें ना मिल जाएं बहुत देर तक, नहीं तो बिहारी जी पीछा कर लेंगे, चले जाएंगे। इसलिए पर्दा बार बार बंद होता है। प्रिय भक्तों, मूर्ति जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो ये बात भी करते हैं। लोग कहें महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भैया भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दूध में मक्खन होता है, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखने से ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि नहीं होता। एक बार एक संत जी से एक राजा ने कहा, तुम्हारे भगवान हैं तो दिखाओ। संत जी ने कहा, हमें जरा दूध पिलाओ। उन्होंने कटोरा भर के दूध दिया तो संत जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। राजा ने कहा, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? संत जी ने कहा, मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां है? राजा ने कहा, घी ऐसे थोड़ी मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले, घी को पहले जमा कर दही बनाओ, दही का मंथन करो, तब तो मक्खन मिलेगा। अब कोई दूध में ही हाथ डाल के मक्खन ढूंढना चाहे? नहीं जी,
दूध में मक्खन होता है, पर मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है, दही बनाओ, मंथन करो। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, पर वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है। भक्ति करो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे। अब किसी को विश्वास है नहीं, भक्ति है नहीं, और कोई कहे भगवान दिखा दो। अच्छा ये बताओ, आपके कमर में, आपके सिर में दर्द होता है कि नहीं? कभी कभी दर्द होता है, क्या दर्द दिखाई पड़ता है? अरे आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो दर्द हुआ होगा। जब दर्द होता है तो क्या दर्द हमें दिखता है? दर्द होता है, पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार कृष्ण एक दर्द है, उस दर्द को देखा नहीं जा सकता। भक्ति करोगे तो उस दर्द का अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर का अनुभव तो हो सकता है, दिखाने का विषय नहीं है ये। एक सज्जन हमसे बोले, पढ़ा लिखा एक बालक हमसे आके बोला, महाराज जी मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं नहीं मानता कि भगवान है, यदि है तो कोई सबूत दो। मैंने कहा पगले, जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे मां के स्तनों में दूध आ गया अचानक। भगवान को पता था कि ये जाएगा तो पिएगा क्या, इसलिए दूध की व्यवस्था। क्या ये बात ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ईश्वर की व्यवस्था है? बोला नहीं महाराज जी कोई ठोस सबूत दो। तो मैंने उससे कहा ये बता, ये जो तेरे पिता हैं, ये तेरे पिता हैं, इस बात का क्या सबूत है तेरे पास? आप बताइए, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग जिसे अपना पापा कहते हो, अपना पिता कहते हो, ये आपका ही बाप है, इसका क्या सबूत है आपके पास? हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही हो। हाँ, है कोई सबूत इसका ठोस? आपने डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं। अरे भाई, हमें टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मां ने कह दिया कि ये पिता है, बस मान लो। माता ने कह दिया कि ये बाप है, मान लो, उसमें किंतु परंतु नहीं होता। उसी प्रकार मां के कहने से यदि बिना सबूत के पिता को पिता मान लेते हो, तो गुरुजन और शास्त्र हमारे माता पिता हैं, वो जैसा कहते हैं उसे मान लेने में ही भलाई है। उस बात को काटने में, किंतु परंतु करने में कोई समझदारी नहीं है। अब कोई अपना बेटा अपनी माँ से, कोई बेटा अपनी माँ से कहे माँ यही बाप क्यों है मेरा, कोई दूसरा क्यों नहीं है? तो पागल जो है वही है, दूसरा कैसे होगा? इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यही आपका पिता है, पर आप प्रमाण ना होने पर भी विश्वास सारी जिंदगी करते हैं कि ये मेरा पिता है। उसी तरह भगवान पर भी पिता की तरह विश्वास कर लो कि यही मेरे भगवान है। मैंने उस साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट से एक सवाल और किया। मैंने कहा बेटा सुन, क्या तुमने ये सुना है, बताओ जहर पीने से क्या होता है? उसने कहा मर जाते हैं। मैंने कहा तुमने कभी पीकर ट्राई किया, प्रैक्टिकल किया? तुम तो प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हो ना, साइंस के स्टूडेंट हो। क्या तुमने कभी जहर पीकर ट्राई किया? नहीं, मैंने तो नहीं पिया। मैंने कहा जब तुमने जहर पिया नहीं तो तुम ये क्यों मानते हो कि जहर पीने से मर जाता है व्यक्ति? जहर पीने से मर जाता है, जहर पे विश्वास है पर भगवान पे विश्वास नहीं। पागल, जहर को तूने पिया नहीं है, पर बिना पिए विश्वास कर लिया ना कि जहर पीने से मर जाते हैं। यदि बिना पिए जहर पे विश्वास कर सकता है तो बिना सबूत के भगवान पे विश्वास करने में क्या दिक्कत है भैया? सबूत हम दे रहे हैं। यदि इस बैक्टीरिया को देखना हो तो आज उसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, भगवान को देखना हो तो भक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना भक्ति के दर्पण से, बिना भक्ति के चश्मे से भगवान को कैसे देख सकते हैं आप? और यदि कोई फिर भी तर्क वितर्क करे तो फिर इस तर्क का कोई अंत भी नहीं है। और याद रखना मेरी माँ, तर्क करने वालों के आगे भक्त कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय ही नहीं है। आप उसे तर्क से समझना चाहते हैं,
उस पर तर्क करना चाहते हैं जो तर्क का विषय ही नहीं है। इसलिए भक्त कभी तर्क कुतर्क वितर्क में नहीं पड़ता, वो सीधा भगवान का भजन करता। तुम्हें नहीं मानना तो चूल्हे में जाओ। परंतु ईश्वर, लिखा है रामचरितमानस में, ईश्वर अतर्क है, भगवान तर्क से परे हैं। हमारे तर्क उन पर लागू नहीं होते ना। वो भगवान, अब सुनो, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अब मैं आपसे कहूं कि भगवान बिना कानों के सुनते हैं, आप तुरंत तर्क करेंगे महाराज जी तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बिना कान के कोई सुन रहा है तो क्या कोई मान लेगा? साइंस मान लेगा? साइंस नहीं मानेगा भैया। परमात्मा साइंस से भी परे है। आप कहते हैं कि बिना कान के कोई सुन नहीं सकता, और बात सच्ची भी है। तुम और हम में ये बात लागू भी है कि हम बिना कान के नहीं सुन सकते। लेकिन भगवान पर यह तर्क काम नहीं करेगा। भगवान बिना कान के भी सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हम और आप बिना आंख के नहीं देख सकते। हम पर यह बात लागू है कि हम बिना आंख के नहीं देख सकते, पर भगवान बिना आंख के देख सकते। क्यों जी? क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, क्योंकि वो सब जगह रहते हैं। हम तो केवल वृंदावन रहते हैं, हम तो एक कमरे के भीतर रहते हैं, और भगवान तो पाताल से लेके आकाश तक वही है, प्रत्येक कण में वही है। तो उन्हें तुम अपने जरा से तर्क से क्या समझ पाओगे? वो हमारे तर्क से भी परे विषय है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। हम आपसे कोई कहे कि किसी के 1000 पांव हैं, तो क्या आप मान लोगे? साइंटिस्टों से कहा जाए कि किसी आदमी के 1000 पांव है, तो भाई 1000 पांव किसी के हो नहीं सकते, क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं है कि किसी के 1000 पांव होते हैं। पर भगवान के बारे में लिखा है उनके हजारों चरण हैं, हजारों पांव है। तो जिनके हजारों पांव है उन्हें 2 पांव वाला कैसे देख सकता है, समझ सकता है? उनका पार कैसे पा सकता है? 2 पांव वाला जिनके हजारों पांव है, 2 आंख वाला उसके कैसे पार पा सकता है जिसकी हजारों आंखें हैं? इसलिए वो तो हमारे तुम्हारे तर्क की कसौटी में वो कस ही नहीं सकता, वो तर्क के झोले में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा तर्क भी वहां काम नहीं करता। ईश्वर तर्क से भी परे है। ईश्वर को तर्क से नहीं समझा और जाना जा सकता, भगवान को भक्ति और प्रेम से समझा जा सकता है, जाना जा सकता। इसलिए प्रेम करो, भगवान कृपा करके सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिसे वो अपना सब कुछ जनाना दिखाना चाहेंगे सो सब जान लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने कहा खंबे पर है। हाँ, और जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान को देख हिरण्यकश्यपु डरा, भागा। भगवान ने उठाकर गोद पर लिटाया, बोला मैं मरूंगा नहीं, ना दिन के ना रात के। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात, अब तो मरेगा, ये संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोला ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हिरण्यकश्यपु ने इतनी चतुराई से वरदान मांगा था कि उसे लग रहा था मैं अमर हो गया। अच्छा, हम कितने भी चतुर हो जाएं, पर भगवान के आगे हमारी चतुराई चलती नहीं। क्या रावण की चतुराई चली? क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की चतुराई चली? चतुराई किसी की नहीं चलती। इसलिए चतुर ना बनो, भक्त बनो। हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर दिया भगवान ने, हाथों को निकाल कर गले की माला बनाकर धारण कर लिया। अद्भुत दर्शन, अद्भुत दृश्य था।
ध्रुव जी महाराज की पावन कथा, अब प्रहलाद जी का पावन चरित्र। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांगो। स्तुति की ना, सब डर के भाग गए। कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के कौन से भक्त थे? निष्काम भक्त थे। कौन से भक्त मेरी माँ? भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम मतलब कामनाएं लेकर के, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, भिखारी टाइप के मांगने वाले। और एक भक्त होते हैं निष्काम, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। आपको भगवान से क्या चाहिए बताओ? आप लोग मांगते हो कि नहीं भगवान से? महाराज बहू के बेटा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए भगवान, हे भगवान घर बन जाए, हे भगवान काम लग जाए, हे भगवान पैसे आ जाएं। आप लोग यही तो मांगते हैं। इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे? आपका इससे ज्यादा आपकी बुद्धि नहीं है, इससे ज्यादा आप मांगेंगे क्या? लोगों की बुद्धि सीमित है ना, वो कहां तक जाएगा? क्या क्षमता है? भगवान को सब पता है। सामान्य बातें हैं, बेटा मांग लेना, बहू मांग लेना, ये मांग, ये क्यों मांग? ये तो सब चारा भूसा है, ये तो मिलेगा ही। भाग्य में तुम्हारे पैसा है मिलेगा, पत्नी है मिलेगी, पति है मिलेगा, पुत्र है मिलेगा, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। तुमने अच्छे पुण्य किए होंगे, तुम्हें बेटा बहू सब कुछ मिलेगा, घर दौलत सब मिलेगी। भगवान भाग्य से नहीं मिलते। बेटा भाग्य से मिलता है, पैसा भाग्य से मिलता है, परिवार भाग्य से मिलता है, पर भगवान भाग्य से नहीं मिलते। भगवान तो पुरुषार्थ से मिलते हैं। भगवान भाग्य से नहीं, भगवान भाव से मिलते हैं। भाव है तो मिलेंगे। भाग्य के बल तो पत्नी पति बेटा बेटी ये भाग्य के अधीन है, पर भगवान भाग्य से के भाग्य में भगवान होंगे मिल जाए ना जी। बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपैल। बिना भक्ति के ये भगवान नहीं मिलेंगे, बिना प्रेम के ये भगवान नहीं मिलेंगे। राम ही मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। समझ रहे हैं? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? क्या चाहिए? जोर से, प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए प्रहलाद जी की सदगति हुई है, भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया है। एक बार भगवान ने हाथी का उद्धार करने के लिए हरि अवतार, एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक हाथी था, वो पानी में नहाने गया, मगर ने पांव पकड़ लिया। अच्छा भैया, आप लोगों का पांव मगर ने तो नहीं पकड़ा? नहीं, कोई कह रहा था मगर ने पकड़ लिया। एक मैया हमसे बोली, महाराज जी कक्षा में आ तो जाते मगर, देखो पांव पकड़ा मगर ने। कक्षा में आ तो जाते मगर, महाराज जी कथा वृंदावन आके सुन तो लेते मगर, पांव किसने पकड़ लिया? तो ये मगर तब भी पकड़ता था, ये मगर अब भी पकड़ रहा है। मगर तो हाथी का पांव किसने पकड़ लिया? मगर ने। हाथी को ले डूबा पानी में। तुम्हारा ये आलस्य है ना, भगवान के भजन में तुम लेट कर रहे हो। समय हो गया है भक्ति का। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जागो, भगवान में लगो, अपनी मेहनत करो मन लगाकर। लेकिन आज का व्यक्ति, उसका पांव मगर ने पकड़ा। महाराज जी सवेरे 5 बजे उठ तो जाते मगर, महाराज जी शराब तो हम छोड़ देते मगर,
हर बात पर मगर है। मगर ने पांव सबके पकड़े, ये मगर कुछ करने नहीं देता, और मगर अपनी तरफ खींच रहा है, पानी के अंदर ले गया और हाथी का शरीर डूब गया। सूंड बची तो एक कमल का पुष्प तोड़ कर दिया भगवान को। हाथी की पत्नियों ने कहा, हाथी ने बुलाया, पत्नी बचाओ, बेटा बचाओ। पत्नियां भाग गईं बेचारी, बेटे भाग गए। ये दुनिया के लोग भी कब तक सपोर्ट करेंगे, कब तक साथ देंगे? सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास हैं, है ना मैया? सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बताओ, सब स्वार्थी हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। ये हो सकता है कोई ज्यादा है कोई कम है, पर स्वार्थी सब हैं भगवान। बेटा स्वार्थी होता है, पत्नी भी स्वार्थी होती है, पति भी स्वार्थी होता है। सब अपने स्वार्थ के बस में है। पत्नी मर जाए तो पति दूसरा विवाह कर लेता है। क्यों जी? क्योंकि अब उसका स्वार्थ पूरा हो नहीं रहा। उसे तो अपने स्वार्थ से मतलब था, पत्नी से थोड़ी मतलब था। पत्नी से मतलब होता तो पत्नी तो मर गई, दूसरी पत्नी करने की क्या जरूरत थी? मतलब पति से होता तो पति चला गया, फिर दूसरे पति की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। हाथी को पत्नियों ने, पुत्र ने छोड़ दिया, कोई सहारा नहीं। तब हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया भी धीमहि। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब कोई सहारा नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा मैया, आप सब जाने वाले हैं, समय सबको ले जाता है, परमानेंट कोई नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी में लग जाओ। आप लोग वृंदावन आई हो मैया, कितने सूटकेस लाई हो भर के, ये बताओ? कितने बैग लाई हो? एक? अच्छा, मैया ने 2 लाई हैं, है ना? 7 दिन के लिए एक एक बड़ा सा बैग ले आई हो आप, 2-2 लाई हो। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और जहां हमेशा के लिए जाना, वहां के लिए भी तो कुछ बैग वैग भरना शुरू करो अभी से। वहां तो हमेशा ही के लिए जाना, वहां से वापस नहीं आना। यहां तो 7 दिन बाद घर फिर मिल जाएगा, पर एक दिन जाओगे तो फिर वापसी नहीं होगी। इसलिए तैयारी अभी से। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, ये दुनिया में आवागमन लगा, कोई आ रहा है, कोई आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे,
अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमार। आखिरी समय सारे तुम्हारे तंबू टेंट उखड़ जाएंगे, सब कुछ। चलो, जो तुम्हारे पहनने वाले सारे कपड़े हैं ना, सब बहू दे देगी। काम वाली बाई को ले, पहन ले, इसको देखती हूँ बुढ़िया की याद आती है, ले जा। सब तंबू टेंट उखड़ जाएंगे। तुम्हारा तंबू टेंट जो तुमने गाड़ रखा है, ये सब जोड़ रखा है सब। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने। चाहे कोई धोती पहने, चाहे पैंट शर्ट पहने, तुम्हारे पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भाव कैसा है उससे फर्क पड़ता है। कपड़े कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र या जर्नल कर्नल हो या, राष्ट्र या जर्नल कर्नल हो या, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडी हो या जेंट्स जगत में कोई। बलि ने लिया ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसे इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान ने धारण कर ली। अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। राहु केतु की भी पावन कथा है। राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर लिए, तब वामन भगवान भिखारी बन के पहुंचे। भगवान की लीलाएं देखो कितनी मधुर हैं। भगवान अपने भक्त को मारते नहीं। उसके घर में क्या बन के पहुंचते हैं? भिखारी। वामन भगवान आज क्या बन गए? राजा बलि के यहां गए और 3 पग भूमि मांगी। 3 पग देने का हाँ किया तो भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया। भगवान चाहते तो राजा बलि को युद्ध करके पराजित कर देते, सब छीन लेते, क्या कर लेता, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं दान करने वालों का मैं भी सम्मान करता हूं, और देने वालों के घर तो भगवान भी लेने के लिए पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए देने वाला बड़ा होता, इसलिए परमात्मा ने देने के लायक बनाया है, तो हमें देना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने धन को धर्म के नाम पर देने से भागते हैं। देखो पैसे खर्च होने ही हैं। धन की 3 ही गतियां हैं, दान, भोग और नाश। पैसा है तो दान कर लो या उसका उपयोग कर लो, नहीं करोगे दोनों तो तीसरा पैसा नष्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पैसे की यही गतियां हैं। पैसा क्या करता सुनो, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास चला गया, सारा पैसा, सारी पूंजी, जमा पूंजी डॉक्टर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि तुमने कभी धर्म के नाम पर तो रुपया भर खर्च किया नहीं। और धन तो देखो जाता है। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी माता ठहरती नहीं है। यदि धन को धर्म से जोड़ते रहे तो लक्ष्मी जी बरसती रहेंगी, आती रहेंगी, और नहीं
तो फिर लक्ष्मी जी कहेंगी तो हमें पकड़ के रखा है। लक्ष्मी जी किसी भी रास्ते से चली जाएंगी। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से ये कहा कि महाराज जी, कई लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र संतों का बढ़ता है ना, कई लोग महीने में एक अन्न क्षेत्र तो अपना कराते ही कराते हैं, महीने में एक बार, कई लोग महीने में 2 बार, कई लोग साल में 1 बार। तो हमने कहा भाई आप 2-2 बार महीने में क्यों करा लेते हैं? बोले महाराज जी, जब से हमने अपने धन से धर्म करना स्टार्ट किया है तब से हमारा धन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा। मतलब धन को धर्म से जोड़ने से धन बढ़ता है। विश्वास ना हो आप तो प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिएगा। धन धर्म में जोड़ने से सदा धन कई गुना बढ़ता है। धन कब बढ़ता है? जब धर्म से जुड़ता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दें, जिस लायक विधाता ने बनाया उस प्रकार से दो। 1 रुपए देने के लायक हो 1 रुपए देना, 1000 देने के लायक हो 1000 देना, 1 लाख देने लायक ईश्वर ने बनाया है तो 1 लाख भी देना, 10 लाख देने लायक बनाया है 10 लाख दीजिए, करोड़ रुपए देने के लायक परमात्मा ने बनाया है, करोड़ दीजिए। क्योंकि आप जितना देते हैं ईश्वर उतना आपको उसका ब्याज सहित कई गुना करके ईश्वर देते हैं। हम देते हैं सो पाते हैं। आज बहुत लोग बहुत अमीर हैं और बहुत लोग बहुत गरीब हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर क्यों हो गया? क्योंकि उसने किसी जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा तो आज अमीर के घर पैदा हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि धन दान किया है। और कई लोग बिल्कुल रोटियों को मर रहे हैं, तरस रहे हैं कि महाराज जी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, धन नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब तुमने कभी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए गरीबी है। अब कर लो थोड़ा ही सही। चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, घर में 1 मुट्ठी चींटियों को आटा डाल दिया करो। चींटी को आटा डालना भी दान है, कुत्ते को रोटी खिलाना भी दान है, और गौ माता की रोटी, पहली रोटी गौ माता की निकालना दान है। तुम कुछ नहीं देने के लायक हो तो चुटकी भर आटा उठा के चींटियों के बीच में धुरक दो, चींटियां खाएंगी, वह भी दान है। किसी के पेट में तुम्हारी मेहनत की रोटियां जाती हैं, अन्न जाता है, और जब उसकी भूख मिटती है, जब सामने वाला तृप्त होता है तुम्हारे द्वारा, तो ईश्वर भी तुम्हें तृप्त कर देता है धन धान्य से। तुम किसी को तृप्त करोगे तो ईश्वर तुम्हें तृप्त करेगा। तुमने नहीं किया, तुम भी भूखे परेशान हो। इसलिए लेने का भाव कम, देने का भाव ज्यादा। मेहनत करो, पैसा कमाओ, और कमा के उसको धर्म से जोड़ो। कई लोग हमसे बोले महाराज जी, जब से हमने वृद्ध माओ को गोद लिया है, एक वृद्ध माँ को गोद लिया, माँ का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि बिगड़े काम बनने लग गए हैं, और ऐसी कृपा है कि अब धन की कोई कमी नहीं है। कई लोग तो कहते हैं हम हर महीने माँ की रोटी के लिए हम देंगे, हर वर्ष हम 1 माँ को गोद लेंगे, जीवन भर रोटी देने का संकल्प करेंगे। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 230 माताएं रहती हैं। आप इन माओं के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, कभी भी इन माओं के लिए रोटी निकाल सकते हैं। जब आप खाया करो तो ये सोचा करो कि आपकी एक माँ वृंदावन में रहती है, वो माँ जिसके बच्चों ने ठुकरा दिया है। यहां ऐसी ऐसी माएं रहती हैं जिनके कोई सहारा नहीं है। एक मैया ने आज हमसे बताया, बेटा हम 7 महीने से यहां रह रहे हैं, हमारे बेटे का आज तक कोई फोन नहीं आया। एक मां ने बताया कि हमें हमारा बेटा ही यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में छोड़ के गया है। बेटा, हमने पूछा क्यों छोड़ के गया? बोले बहू खाना नहीं देती। तो बेटे को लगा कि माँ तो मर जाएगी, मेरी पत्नी मार डालेगी। तो मैंने कहा बेटा डांटता नहीं है अपनी पत्नी को? बोले पत्नी बहू बेटे को मारती है, पत्नी पति को मारती है। तो बेटे को लगा माँ मर जाएगी, ये भी मारती है मुझे, तो माँ को फिर यहां छोड़ के गया।
जब पत्नी को सद्बुद्धि देंगे भगवान तब वो बेटा अपनी माँ को लेके जाएगा। अब पता नहीं कब सद्बुद्धि इस जन्म में आती है कि नहीं। लो, ऐसी ऐसी बहुएं हैं कि सास को भी रोटी नहीं देती, वो पति 3-5 करे तो उसे भी मारती है। ले प्रसादी। है ना, ऐसी भी ऐसी मैया, ऐसे लोग होते हैं। मैंने जीवन में एक बार बस देखा है कि एक पत्नी ने अपने पति को जूता फेंक के मारा। बेचारा भाग गया तो लगा नहीं तो लगता भी। तो आजकल की पत्नियां बहुत पढ़ी लिखी हैं। ये वो शिक्षा है जिसमें शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं। संस्कारहीन शिक्षा ऐसी होती है, सुन लो, संस्कार युक्त शिक्षा सदा बड़ों का सम्मान कराती है। यदि आपके पास शिक्षा के साथ साथ संस्कार हैं तो आप बड़ों का सम्मान करेंगे, और अकेली शिक्षा है तो आप कभी अपने से बड़ों का सम्मान, क्योंकि शिक्षा सम्मान नहीं करती, शिक्षा अहंकारी बनाती है, संस्कार हमें नम्र बनाते हैं। विद्या ददाति विनयम, वही विद्या है जिसमें नम्रता है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान है, बड़ों का सम्मान है। अब देखो ऐसी वृद्ध मां यहां रहती है, मैं क्या क्या कहानियां बताऊं आपको। बहू खाना नहीं देती। मां ने आज मेरे से बताया कि महाराज जी मैं लगभग 20-25 दिन बिस्किट खा खा के जिंदा रही हूं, बहू ने भोजन तक नहीं दिया। वो मां यहां है, और सोचो कि जिनकी अपनी औलाद आज माओ को भोजन नहीं देती, उन माओ के लिए जब आप रोटी निकालेंगे तो क्या ईश्वर की नजर आप पर नहीं पड़ेगी? जरूर मेरी मां, आप ही सच्चे भक्त हैं, आप ही सच्चे हैं। आप लोग ही जब इन माओं पे दया करते हैं, आप लोगों के हृदय में दया करुणा जागती है, तो इन माओं की सेवाएं होती हैं। और आप ही नहीं करोगे इन माओं की सेवा, आप ही नहीं सोचोगे इन माओं के बारे में, आप ही फिक्र नहीं करोगे इन माओं की, आप ही इन्हें नहीं अपनाओगे तो फिर कौन अपनाएगा? इसलिए मुझे बताओ, ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है कि नहीं? हाँ या ना? बनाया है। अरे कुछ नहीं दे सकते। एक मैया मेरे पास 10 रुपए लेकर आई, बोले महाराज जी भाव बहुत ज्यादा है कि मैं अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाऊं, संतों को भोजन करवाऊं, माताओं को भोजन करवाऊं, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। मैंने कहा मां ये 10 रुपए बहुत हैं। बोले बेटा 10 रुपए से क्या होगा? मैंने तुरंत मां के सामने ही नमक की थैली बुलवाई 10 रुपए की, और नमक की थैली 10 रुपए की आई, सारी दाल सब्जी में नमक डाल दिया। मैंने कहा मां लो तुम्हारी तरफ से आज का भंडारा हो गया, सब तक तुम्हारा नमक चला गया। अरे आप लाखों नहीं दे सकते तो एक नमक की थैली देने लायक तो ईश्वर ने बनाया ही होगा। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि सारी दौलत दे दो, ना जी, अपने लिए बचा के रखो। पहले अपने परिवार की सेवा में लगो, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, और फिर पूरी करके भी याद आवे इन वृद्ध माओं की तो जरा 2-4 रोटी के बारे में सोच के कुछ सेवा सहयोग जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है कर सकते। आप भी किसी एक वृद्ध मां को गोद ले सकते हैं, आप भी एक वृद्ध मां को जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी एक मां को गोद लीजिए। कभी मां ने आपको गोद लिया था, आज मां को गोद लेने का आशय यह है कि एक वृद्ध मां को जब आप गोद लेते हैं तो आपके 21,000 रुपए के सहयोग से जीवन भर एक मां को भोजन मिलता है आपकी तरफ से। आपको गर्व होगा कि हमारी एक वो मां जिसके कोई सहारा नहीं, उसको हम एक रोटी का सहयोग कर रहे हैं। यदि एक मां की थाली में 4 रोटियां हैं तो एक रोटी आपकी रोटी हो उस मां की थाली में। आप 21,000 से किसी मां को जीवन भर एक रोटी देने का संकल्प जरूर कीजिएगा। आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं को रहने के लिए छत
का सहयोग ईश्वर ने करने लायक बनाया है तो कीजिएगा। एक छत का सहयोग आप कर सकते हैं। माँओं के लिए एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहाँ 1000 वृद्ध माएँ रहेंगी। आप एक छत अपनी ओर से डलवा सकते हैं ताकि आपकी छांव में ये वृद्ध माएँ अपना बचा हुआ समय व्यतीत कर लें। छाया दान है ये। आप इन माँओं के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं जहां आपकी छांव में ये वृद्ध माएँ अपना बचा हुआ समय व्यतीत करेंगे। तो इन माँओं का सहारा जरूर बनिए जिनका कोई सहारा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनकी तरफ देखने वाला नहीं। आओ हम सब मिलकर इन माँओं की सेवा करते हैं। अभी 230 माएँ हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माँओं का दर्शन किया? भैया हाथ उठा के बताओ। मेरी माँ, भैया जी, आप सब आपने देखा? तो जैसा टीवी पर देखा, आपने सुना, वैसा ही यहां पाया या नहीं? जोर से हाँ या ना। जैसा टीवी पर देखते हैं वैसे ही पाते हैं ना। कभी भी वृंदावन आइए। आज मेरे से एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हमने टीवी पर जैसा देखा था, जैसा सुना था, कहीं उससे ज्यादा पाया है हमने यहां पर। कई चीज तो टीवी पर दिखती नहीं है जो आप यहां आकर अपनी आंखों से देखते हैं। आपने देखा? तो आप भी कभी वृंदावन आए तो वृद्ध माँओं का दर्शन अपनी आंखों से करें। और यहां उन माँओं की क्या व्यवस्था है, क्या सेवा है, अपनी आंखों से देखकर संतोष कीजिएगा। और यहां जितनी भी माएँ रहती हैं, किसी माँ से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सब माँओं को निःशुल्क रखा जाता है। कभी भी आप आकर माँओं से स्वयं पूछ लीजिए सारी जानकारी। आप सभी माँओं से बात कर ली। आप में से कितने लोगों ने माँओं से बातचीत की है? बातचीत की आप लोगों ने माँओं से? आप स्वयं आइए और बातचीत करिए, स्वयं देखिए, स्वयं मिलिए। कभी भी आइए, 24 घंटे। रात्रि को माँ सो जाती हैं, इसलिए दिन में ही आइए। समय से आकर माँओं का दर्शन। और यहाँ ये माएँ देखिए, ये वृद्ध माएँ, क्या उम्र है, घर में रहने का समय है, प्यार पाने का वक्त है, लेकिन बच्चे माँ की सेवा नहीं कर पाते। देखिए वृद्ध माँ, 82 वर्ष की आयु है मैया की, 82, 80 पार कर गई है ये मैया अपनी उम्र को। 80 साल बच्चों को इन्होंने दिया है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, उंगली पकड़कर चलाया है। लेकिन जब बच्चे, इन बच्चों का माँ ने मलमूत्र धोया है, लेकिन जरा माँ की सेवा करने का वक्त आया तो बच्चे मुकुर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये माँ देखिए ना, इन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, जिन्हें जन्म दिया था वो तो सेवा करने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पर धर्म कहता है कि इस धरती की हर माँ मेरी माँ है, तो इस भाव से ये मेरी माँ है और इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैया जी कहां से आई हैं मैया? मेरठ। कहां से? मेरठ कैंट। मेरठ कैंट। शिवलोक कंकड़ खेड़ा। खेड़ा, खेड़ा की खेरा? खेरा। खेरा। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 2 बेटे हैं। तो दोनों बेटे हैं, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? सेवा नहीं करते क्या? एक बहू परेशान करती है। खाना, मेरा गैस चूल्हा अलग रख दिया कि अपना खाना अपने आप बनाओ। मैं बनाती हूँ तो उसमें कमोड का पानी, कभी लैट्रिन का पानी डाल देती है। कपड़े धो के डालती हूँ तो उनमें नाली का पानी डाल देती है। अब पेट में खाए बिना तो रहा नहीं जाता है। माँ भोजन बनाती हैं तो लैट्रिन का पानी डाल देती है। अब देखिए ये बहू, अब अकेले माँ कैसे बनाएंगी? देखिए इतनी वृद्ध है ये माँ कि अपना ठीक से चल भी नहीं पाती, इनका हाथ भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता इस उम्र में, कैसे बनाएंगी? तो क्या बहू का इंसानियत के नाते ये भी फर्ज नहीं है कि वो अपनी बूढ़ी
सास को, बूढ़ी माँ को 2 रोटियां दे सके? हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी माँ, अत्याचार ना करो इंसानों पर। भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान इन वृद्ध माओं में होते हैं। इन माओं का दर्द, इन माओं की पीड़ा खुद की औलाद नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी तो कौन समझेगा ये बताओ। अलग चूल्हा दे दिया और अलग देने के बाद जब मैया बनाती हैं तो उसे भी ठीक से खाने नहीं देती। तो मैया जी 2 बेटे हैं तो 2 में से किसी बेटे ने नहीं कहा कि मां हम सेवा करेंगे आपकी? एक बेटा तो पहले ही अलग हो गया था। तो उसने नहीं बोला कि मां आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे? नहीं। तो ये जो दूसरा बेटा है उसकी बहू आपके साथ ऐसा करती है? तो बेटे ने रोका नहीं कि अपनी पत्नी को? बेटे को पता नहीं है, मैं शिकायत करना भी नहीं जानती, ज्यादा बोलना भी नहीं जानती। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, बेटों से कहा करता हूं कि 5 मिनट का समय निकाला करो, माँ के चरण दबाया करो, माँ का हालचाल पूछा करो, माँ कैसी हो, कहाँ हो, क्या हो। बहुएं अत्याचार करती रहती हैं, वो बहुओं के बारे में बोल रहा हूं जो करती हैं। मैं हर बहू पर आक्षेप नहीं लगाता, हर